हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। आज बोर्ड एग्जाम्स में सरफेस केमिस्ट्री में क्या पूछा जा सकता है उसके लिए कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट यहाँ पर है, जिसको कि मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी और आपको इससे बहुत ही मदद मिलेगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप, डिफरेंशिएट लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। सबसे पहली चीज़ है, इनकी डेफिनेशन ही आपको पहला पॉइंट लिखना है। लायोफिलिक मीन्स जिनको सॉल्वेंट में मिक्स करते ही, डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करते ही वो कोलाइडल सोल बना दे, वो लायोफिलिक। और जो लायोफोबिक, जो कुछ केमिकल रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू ही केवल कोलाइडल सोल बना सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन में आप डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे, बाकी 2-3 पॉइंट और भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, हाउ एड्जॉर्प्शन इज डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन सरफेस पे होता है, केवल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो केवल सरफेस पे आके रुक जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जबकि एब्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स सरफेस के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो वहाँ उसकी कंसंट्रेशन सरफेस और बल्क में इक्वल होगी। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एब्जॉर्प्शन में सारे मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में, डिफरेंशिएट फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस आप याद करना है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके थ्रू ही यहाँ पर एड्जॉर्प्शन होता है। 4 क्वेश्चन में ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स एंड मैक्रोमोलिकुलर। एसोसिएटेड मीन्स नॉर्मली लो कंसंट्रेशन पर ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और हाई कंसंट्रेशन पर कोलाइडल सोल की तरह बिहेव करते हैं। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स वो है जो कि स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम में डालते ही इनका साइज बड़ा हो जाता है, जो कोलाइडल रेंज का हो जाता है, क्योंकि ये सारे आपस में मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, ये वो कोलॉइड्स है जिनमें कि मॉलिक्यूल बिग साइज के हैं, जैसे पॉलीमर्स वगैरह होते हैं, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम में डालते ही इनके पार्टिकल्स का साइज छोटा हो जाता है और कोलाइडल रेंज का होता है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ आर एसोसिएटेड कोलॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम माइसेल्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स किसी भी कंसंट्रेशन में बन सकते हैं, लेकिन माइसेल्स जो हैं, दीज आर फॉर्म्ड एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, CMC। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द एड्जॉर्प्शन। इसको आप पढ़िएगा। टेम्परेचर को आप ध्यान रख सकते हैं कि क्योंकि ये रिएक्शन एक्जोथर्मिक टाइप की है, जब भी बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए जितनी भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है लो टेम्परेचर पे होती हैं, इसलिए एड्जॉर्प्शन का रेट टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होगा। प्रेशर ऑन द एड्जॉर्प्शन इफेक्ट देखने के लिए हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही एड्जॉर्प्शन होता है तो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होने लगती है, और ये इंडिकेट करता है कि प्रेशर कम हो रहा है। इसलिए प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए रिएक्शन उधर चलेगी जहाँ प्रेशर बढ़े, इसलिए प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन का प्रेशर के अगेंस्ट कर्व, जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कहलाता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। डेफिनेशन याद करनी है, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन, और इसका जो इक्वेशन है वो लिखनी है। उसके बाद डेराइव द रिलेशन ऑफ रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर अलग अलग प्रेशर्स पर क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन पर, ये आपको चेक करना है और पूरा ग्राफ ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 5 क्वेश्चंस में से आपके 3 क्वेश्चंस 100% इनमें से आपको मिल जाएंगे। जैसे कि नंबर 1, डाइल्यूट HCl ऐड किया जाता है FeCl3 में, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक्वस सोल्यूशन यहाँ पर यूज हो रहा है और यहाँ बनेगा FeOH होल थ्राइस का कोलाइडल सोल। तो आप लिखेंगे कोलाइडल सोल ऑफ FeOH होल थ्राइस इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 2, H2S गैस इज पास थ्रू AS2O3। यहाँ एक केमिकल रिएक्शन होगी और आप लिखेंगे कोलाइडल सोल ऑफ AS2S3 इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 3, FeCl3 इज एडिड टू फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड FeOH होल थ्राइस। यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट किया जाता है कोलाइडल सोल में, तो यहाँ पर FeCl3 ऐड करने पर FeOH होल थ्राइस का कोलाइडल सोल बनेगा। क्वेश्चन नंबर, इसका पॉइंट 5 देखिए, 4 नंबर देखिए, व्हेन सनलाइट बीम इज पास थ्रू द कोलाइडल सोल, तो आप कहेंगे ड्यू टू टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस।
पॉइंट नंबर 5, व्हेन NaCl इज एडिड टू कोलाइडल सोल ऑफ FeOH होल थ्राइस। ये है एग्जाम्पल कोएगुलेशन का। तो यहाँ आप लिखेंगे कि कोलाइडल सोल ऑफ FeOH होल थ्राइस इज कोएगुलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन टर्म पेप्टाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिंडल इफेक्ट एंड कोएगुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इनको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू टिंडल इफेक्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल इन द एयर। पॉइंट नंबर 2, वाई डेल्टाज आर फॉर्म्ड एंड इट इज़ ड्यू टू कोएगुलेशन। आप इतना भी लिख देंगे तो आपको 1 मार्क इसमें मिल जाएगा, क्योंकि जो रिवर्स हैं उसके अंदर होते हैं जो पार्टिकल्स, जब वो सी में गिरती है तो वहाँ के सॉल्ट्स के द्वारा कोएगुलेट हो जाते हैं और डेल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। आप याद रख सकते हैं 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। आप इसको नैनोमीटर में और आंगस्ट्रॉम में भी तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अगर आप इसमें 1 मार्क क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ माइसेल फॉर्मेशन। सोप जो है वो ऑयल ड्रॉप के चारों तरफ मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसको लेदर की फॉर्म में बाहर पानी के साथ बाहर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट हार्डी-शुल्ज़ लॉ। 1 मार्क क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। हार्डी-शुल्ज़ लॉ, इट एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑफ आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन द कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सोल। कोलाइडल सोल के कोगुलेशन के लिए किसी इलेक्ट्रोलाइट के आयन की चार्ज का क्या इफेक्ट होता है, ये बताता है हार्डी-शुल्ज़ लॉ। आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोआगुलेटिंग पावर ऑफ एन ऑन द AS2S3 सोल्यूशन। ये AS2S3 सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता है इसमें यहाँ पर, इसलिए आप जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स में, उनके चार्ज के अकॉर्डिंगली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम +3 सबसे ज़्यादा है, कोगुलेट करेगा। NaCl Na+ होने के कारण सबसे कम कोगुलेट करेगा, तो आप इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है, व्हाट हैपन्स व्हेन AS2S3 सोल्यूशन इज मिक्सड विद द FeOH होल थ्राइस। दोनों अपोजिट चार्ज के कोलाइडल सोल हैं, AS2S3 नेगेटिव है, FeOH होल थ्राइस पॉजिटिव है, इसलिए दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और दोनों का ही कोगुलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन बी कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड एंड सल्फर बी प्रिपेयर्ड। तो गोल्ड का कोलाइडल सोल हम बना सकते हैं ब्रीडिंग आर्क मेथड के थ्रू भी बना सकते हैं, साथ ही साथ AuCl3 का SnCl2 के साथ रिएक्शन करा के भी बना सकते हैं। सल्फर बना सकते हैं हम H2S पर ब्रोमीन वाटर में उसको पास करके हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वाई क्लोटिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस व्हेन FeCl3 इज अप्लाइड टू द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ है कि ब्लीडिंग पार्ट में जो आयरन पार्टिकल्स हैं उनका हो जाता है यहाँ पर कोगुलेशन, और इसके कारण से यहाँ पर क्लोट बन जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। प्रोटेक्टिव कोलॉइड जो कि ऐड करने पर लायोफोबिक कोलॉइड्स में उसके प्रेसिपिटेशन को रोक देते हैं, क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड्स इजीली प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स इजीली प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो अगर हम लायोफोबिक कोलॉइड्स में लायोफिलिक कोलॉइड्स मिला देते हैं तो उनका प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, और बेस्ट है जिलेटिन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हैपेंस व्हेन जिलेटिन इज एडिड टू AS2S3 कोलाइडल सोल बिफोर एडिंग NaCl टू इट। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन वी एड जिलेटिन, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव कोलॉइड है। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन अरेंज्ड है, करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर ऑफ FeOH होल थ्राइस, बिकॉज FeOH होल थ्राइस पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ जितने भी सॉल्ट्स हैं इनके माइनस चार्ज वाले आयंस का कितना चार्ज है उसके अकॉर्डिंगली इनको ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसका मतलब Na3PO4 जिसमें कि PO4 की है -3 वैलेंसी, सबसे ज़्यादा इसको कोगुलेट करेगा, जबकि यहाँ पर ग्लूकोज सबसे कम करेगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द सॉल्यूशंस बाय मिक्सिंग Ki इन एक्सेस टू AgNO3। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में है और AgNO3 Ki मिलकर जब रिएक्शन होगी बनेगा Agi का सोल, और ऐसे में जब AgNO3 एक्सेस में है इसका मतलब Ag+ आयंस एक्सेस में है, तो ये सोल के चारों तरफ कोलाइडल पार्टिकल्स के चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और चार्ज होगा पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 2, AgNO3 इन एक्सेस ऑफ Ki सोल्यूशन मीन्स Ki का एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया जाए, तो यहाँ पर Agi सोल बनेगा, पार्टिकल्स बनेंगे
और यहाँ पर I माइनस की संख्या ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, सो ये कोलाइडल पार्टिकल्स के चारों तरफ इकट्ठे होंगे और चार्ज होगा नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व करता है, ये फिजिकल बॉन्ड्स के थ्रू ही एड्जॉर्प्शन होता है, इसलिए जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे फिजिकल फोर्सेस टूट जाएंगे और रिएक्शन जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए इनको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए रिएक्शन को पहले स्टार्ट करने के लिए, और इसलिए इनका रेट टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होगा और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फिर वो कम होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 25, वाई एड्जॉर्प्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन प्रेशर। क्योंकि एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो डिक्रीज इन प्रेशर के साथ होता है, और ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन उधर चलेगी जिधर की प्रेशर डिक्रीज हो रहा हो, इसलिए प्रेशर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थी क्वेश्चंस की लिस्ट। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपके जो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छी तरह सोल्व कर पाएंगे और आपका कोई भी मार्क्स या लॉस आपको नहीं होगा।